माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। माटी माटी रू मारे लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा। ये लड़कों का ब्याह क्या हुआ? किससे बंटवारों की बात करने लग गए? पहले कर्नैल कह रहा था, अब जर्नैल भी कहेगा। ओए बस करो, मेरे मुंह पे मेरे सामने तेरी मेरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैंने आज तक मालिकों के हाथों से रोटी खाई, आज अपने हाथों से एक मालिक को रोटी दे रहा हूँ। ये तेरा दिल्ली चंडीगढ़ नहीं है, ये छोटा शहर है, यहाँ सब जानते हैं एक दूसरे को, बात फैलते देर नहीं लगनी। आप बातें दिल पे ना लगाए, बच्चे बड़े हो गए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहते हैं। तो ठीक कह रही अमर, बच्चे सच से बड़े हो गए और मैं यमला सारी उम्र यही सोचता रहा कि जो मेरा रास्ता है वो ही रास्ते मेरे बच्चों के। भुल्ले शाह रंग फिक्के पै गए, तेरे बाजों सारे तू करके जीत गए, मैं करके हारे। जरनैल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्या? यही कि अभी हमारी शादी हुई है और आपने बाबूजी को अपने अलग काम के लिए बोल दिया। वो तो यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने आपको भड़काया है। ऐसा कुछ नहीं, एक न एक दिन तो बात करनी थी। फिर भी मुझे बाबूजी के साथ खेती बाड़ी का काम संभालने में कोई बुराई नजर नहीं आती। तू नहीं समझेगी मनवीर, खेती बहुत हार्ड तोड़ काम है। तो पंजाब के जट कब से मेहनत और मजदूरी से डरने लग गए? बात मेहनत मजदूरी की नहीं है मनवीर, बात मेरे और तेरे भविष्य की है। जमीन का एक टुकड़ा जितना है उतना ही रहना, पर परिवार ने तो आगे बढ़ना है। फिर एक टुकड़ा कब तक हमारे पूरे परिवार का पेट पालता रहेगा? कभी ना कभी तो कोई और काम करना ही पड़ेगा। पर मम्मी और डैडी ने ना बिल्कुल खुश नहीं होना, और दादी ने तो सुन के ही मर जाना है। कुछ नहीं होगा, तू खामखा परेशान हो रही है। हाँ, मुझे याद आया, मुझे आपको ना हरजीत के बारे में कुछ बताना है। हरजीत के बारे में? क्या? मुझे ना कभी कभी वो बहुत अजीब लगता है। क्यों? हमेशा लगता है कुछ छिपा रहा है, डरा डरा सा लगता है वो। कई बार तो वो खूब खाता है और कई बार तो खाता ही नहीं है। और मैंने कभी उसे मुंह धोते नहीं देखा, ब्रश करते नहीं देखा, नहाते हुए नहीं देखा। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। हाँ, थोड़ा बेपरवाह तो है, पर तू फिक्र न कर, वो ऐसे ही है। आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं। मैंने तो बाबूजी को बोला था, खामखा उसे इंजीनियर बनाने की सोच रहे हैं। मैंने तो बोला था कि उसे सिंगर बनने की ट्रेनिंग दिला दो, देखना कैसे टाक से उसने आगे निकल जाना है। हाँ, ये तो है, गाता तो बहुत अच्छा है। पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैं उसका कमरा साफ करने गई ना, तो मुझे उसके दराज में से नीले रंग की गोलियां मिली। नीले रंग की गोलियां? हाँ, जब मैंने उससे पूछा तो घबरा गया, बोला मेरी कब्जी की दवाई है, और उसने मुझे कमरे में से निकाल दिया हाथ पकड़ के, और बोलता मेरा कमरा साफ करने की भी जरूरत नहीं है। ओ यार, कहीं वो फिर से तो उस चक्कर में नहीं पड़ गया? किस चक्कर में? वही नशे के चक्कर में। सबको ले तो गया था थाने उसी चक्कर में, अब और पता नहीं क्या करवाएगा।
घर तक छोड़ आता हूँ, मम्मी डैडी को भी मिल लूंगा। नहीं नहीं, ये शॉर्टकट है, मैं चली जाऊंगी। गुड बाय। कमल, थैंक यू वंस अगेन। जसबीर! जसबीर, क्या हो गया तेरे को? हेल्प! कोई है? कोई है? मदद करो प्लीज। जसबीर, कोई है? हेल्प! प्लीज, कोई है? क्या हो गया? ये देख, इसको कितनी चोट लगी है, लेकर जाना पड़ेगा इसको। तू फिक्र ना कर, मैं आ गया हूँ ना, उठा देने चीजें। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? चल चल मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, ध्यान से। बहुत ज्यादा चोट लगी है? नहीं आंटी, हड्डी वड्डी नहीं टूटी। मैंने मल्लम पट्टी करा दी थी सस्पेंसरी ले आकर। मैं अब ठीक हूँ, थैंक यू। कमल, तेरे को क्या हुआ? ये इसके साथ मोटरसाइकिल पर थी। तो वो इसके साथ क्या कर रही थी कमल? कुछ नहीं, कॉलेज के बाहर से जा रहा था, बोला घर तक छोड़ देता हूँ। तेरे को चोट लगी है क्या? नहीं मम्मी, ये तो इसी का खून है। जा जानकी, हल्दी वाला दूध लेके आ, जा जल्दी कर। तू वहां क्या कर रहा था? मैंने क्या करना है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, देखा सड़क पर पड़ा है तो मदद कर दी। आंटी, मैं अब ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, तेरी हालत ठीक नहीं है। करनैल, चंडीगढ़ फोन कर वकील साहब को। अंकल रहने दो, पापा को मत फोन करिए। तो बेटा घर कैसे जाओगे? करनैल फोन कर, उन्हें बोल के आकर ले जाए। मनवीर, तू क्यों खड़ी है ऐसे? जा इसे अंदर लेके जा, हाथ मुंह धुलवा दे, कपड़े भी बदल लेगी। ओ इश्क बुले दे बेड़े बड़िया, इश्क बुले दे बेड़े बड़िया, अंदर पापड़ मचिया। ओ इश्क दे घुंघरू पाके बुला, निजार दे बेड़े नचिया। वो तो मेरे को कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे हाँ, वो वही है ना जिससे पुलिस पकड़ के लाई थी हमारे घर? तो ये थाने में बंद था ना हरजीत के साथ? जी अंकल जी, वो तो पुरानी बात होगी। उसके बाद मैंने गुरुद्वारे जाके कसम खाई है, दोनों कानों को हाथ लगा के। मजाल है दोबारा कोई गलत काम किया हो तो। हाँ जी अंकल, अब तो रोज सवेरे गुरुद्वारे भी जाता है। क्यों प्रकाश, झूठ बोल रहा हूँ मैं? तू चुप कर, तेरी वकालत की जरूरत नहीं है मेरे को। अंकल जी हमारा काम हो गया, इजाजत दिए हमें भी। रुक जा पुत्र,
पानी के गिलास पी के जा। प्यास तो लगी आंटी जी। एक्सीडेंट हो गया तेरी बहन का। कमल का? कमल नाम है उसका, नाम तो पता नहीं। जसबीर, एक बात याद रखना, ये दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं है। यहाँ कोई कुछ भी करता रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ एक पत्ता भी हिलता है ना तो पूरे पिंड को खबर हो जाती है। बंटवारा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बंटवारा। प्रकाश, तू क्या कर रहा है मेरे घर की साइड? तेरे घर से आ रहा हूँ तेरी बहन को छोड़कर। क्या बकवास कर रहा है? नहीं यकीन तो इसे पूछ ले। हाँ, उसके साथ उसका दोस्त भी था। क्या कह रहे हो तुम? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्सीडेंट हो गया तेरी बहन का। कमल का? कमल नाम है उसका, नाम तो पता नहीं। हाँ, दोस्त भी था उसका साथ में। पीछे बैठी थी मोटरसाइकिल के, मोटरसाइकिल होगी स्लिप। वो तो हम पहुंच गए टाइम पे, वरना तो स्यापा हो जाना तेरे घर में। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लहू लुहान हो गया मुंडा तो बेचारा। पता नहीं दिल्ली से आया था कि चंडीगढ़ से। तेरी बहन का पता नहीं उसे लगी कि नहीं। कपड़े तो उसके भी रंग गए थे खून से। तूने देखा प्रकाश उसे? अरे नहीं, चोट नहीं लगी थी उसको। वो लड़के का खून था जो उसकी कुर्ती पर लग गया था। देखा था कैसे जफ्फी डाल ली थी उसने उस मुंडे को लहू लुहान होते हुए। बेचारी रो रो कर हलकान हो गई थी। वो तो हम पहुंच गए टाइम पे, पता नहीं क्या हो जाना था। बाजी, ये तो आपको बिना थैंक यू बोले ही चला गया। अरे आएगा भी, वो थैंक यू बोलेगा। वैसे एंट्री इसके घर में सही होगी, आप दाद देनी पड़ेगी तेरे दिमाग की। अरे खाली एंट्री से काम नहीं चलेगा, उस चंडीगढ़ वाले का भी एग्जिट जरूरी है। फिलहाल तो होगी एग्जिट उसकी। कुछ ऐसा सोच परमानेंट एग्जिट का। तो ठीक है ना कमल? मैं ठीक हूँ भाभी। जसबीर कैसा है? जसबीर भी ठीक है, जरनैल वीर के कमरे में है। आया नहीं अभी तक वो? अरे वो तो जाने की जिद कर रहा था, मम्मी पापा ने उसे रोक लिया। और करनैल ने उसके पापा को फोन किया है, वो उसको आते होंगे लेने के लिए। ये तो अच्छा ही रहता फैल गया। कोई बात नहीं, तू क्यों टेंशन कर रही है? सब ठीक हो जाना है। अच्छा कमल, तो कर क्या रही थी जसबीर के साथ? जिम्नास्टिक कर रही थी मोटरसाइकिल पर। मेरे पे क्यों गुस्सा हो रही है? मैंने क्या कहा? मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। कमल ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। और जसबीर? उसको चोट लगी है। कहाँ है वो? जरनैल के कमरे में। वो तो शुक्र है उन लड़कों का जो वो मौके पर पहुंच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाना था। पर तू जसबीर के साथ क्या कर रही? कॉलेज के बाहर मिला था मेरे को, फिर मेरे को छोड़ने आ गया। मेरे को छोड़कर वापस जा रहा था, उसके मोटरसाइकिल के टायर के नीचे कील आ गई और उसकी मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और वो गिर गया, सिर फूट गया और हाथ टूट गया उसका। तो ठीक है ना, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मैं कहाँ गुस्सा हो रही हूँ, जिससे देखो शाम से यही पूछे जा रहा है। तो पूछेंगे ना। और जसबीर क्या कर रहा था वो तेरे कॉलेज के बाहर? ये तो जाकर जसबीर से पूछ। बाजी, मेरा यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है। कमला मेरे को रास्ते में मिली और मैंने उसे बोला कि मैं घर छोड़ देता हूँ और ये सब कुछ हो गया। जसबीर, एक बात याद रखना, ये दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं है। यहाँ कोई कुछ भी करता रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ एक पत्ता भी हिलता है ना तो पूरे पिंड को खबर हो जाती है। पता है पाजी मुझे।
कैसे है जसबीर? घबराओ नहीं बहन जी, सब ठीक है। ठीक है ना बिल्कुल? हाँ हाँ। शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पर ये सब हुआ कैसे? वकील साहब पता नहीं, वो बोलता है कि मोटरसाइकिल की पंचर हो गया और टायर फिसल गया। चलो पहले अंदर आओ। अच्छा जसबीर, जसबीर, क्या हुआ ये सब? कैसा है तू? मम्मा कुछ भी नहीं हुआ। कितनी तो पट्टियां बंधी हुई है, कह रहा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा घबराओ मत, पर ऊपर से चोट है, अंदर से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पर तू यहाँ कर क्या रहा था? हाय हाय, क्या हो गया काके को? बहुत चोट आई है। काके, कुछ लाऊं मैं? जाके किचन में खाना लगा, सबको भूख लगी है। जा। जी बीबी। जाके चल। जब से लड़का दिल्ली से आया है, इसके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता। पहले वो रत्तो वाला चक्कर, और अब ये। आंखों के सामने ये हाल है। जब दिल्ली में अकेला रहता था, फिर पता नहीं क्या करता होगा। आप तो चुप ही रहो जी, बच्चे को सांस तो ले लेने दो जरा। हाँ, इधर चंडीगढ़ में इसका दम घुटता है, तभी तो खुली हवा में सांस लेने गया था मुरंदा खरड़। तो क्या बुरा कर दिया डैडी अगर चला गया? निहाल नहीं जाता अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए? ओए, मुझे क्यों खींच रहा है बीच में? देख, पहले LLB कर ले, अपने पैरों पे खड़ा हो जा, फिर चाहे जो करना। आपको यही टाइम मिला था ये सब बातें करने का, कल नहीं कर सकते? चलो आओ खाना खा लो सब। नहीं मम्मी, मुझे नींद आ रही है। बेटा एक रोटी तो खा ले। नहीं मम्मी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। अच्छा चल तू जा, मैं हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। तेरी कार का क्या बना? हाँ, बात तो हो गई बाबूजी से, बस अब देखते हैं जब जमीन बिकेगी तो। तू कहे तो मैं बात करूं डैडी जी से? तो कमल से मिलने गया था ना? हाँ यार, उसी ने ही बुलाया था मुझे। उसने क्यों? सॉरी बोलने के लिए। सॉरी? बंटवारा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बंटवारा। आज तो बड़े बुजुर्गों वाली बातें कर रहा था। कौन सी बात है? यही कि ये चंडीगढ़ दिल्ली नहीं है, यहाँ पे तो अगर पत्ता भी हिलता है ना तो पूरे पिंड में खबर फैल जाती है। तो इसमें मैंने बुरा क्या कहा? क्यों, अपने दिन भूल गया जब सारा सारा दिन मेरे कॉलेज के चक्कर काटता था मोटरसाइकिल लेकर? हमारी बात और थी। क्यों, हमारी बात क्यों और थी? अरे तू मेरे से प्यार करती थी, मैं तुझसे प्यार करता था। तो क्या? तेरे को क्या लगता है जसबीर ऐसे ही आ गया होगा कमल के कॉलेज के बाहर? तो उसने तो मुझको यही बोला ना। मैं सदके जाऊं तुम्हारी मरिंडा खरड़ वालों की सोच समझ पे। तो तू कहना क्या चाहती है कि कमल ने बुलाया उसको? हो सकता है। नहीं नहीं, कमल ऐसी नहीं है। हाय मैं मर जाऊं, इश्क मोहब्बत करती ना, दूसरों की बहन बेटियां ही अच्छी लगती हैं तुम मर्दों को, अपनी बहन बेटियां तो ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं नहीं, कमल शरीफ लड़की है। अच्छा, तो मैं तुम्हें बदमाश लगती थी? तुम मर्दों की हिपोक्रेसी भी ना गजब है। बीवी चाहिए टिप टॉप, उससे करेंगे लव मैरिज, पर बहन का दुपट्टा नहीं सिर से उतरना चाहिए और घर वालों के सामने जुबान नहीं खुलनी चाहिए। जिसके खूंटे से बांध दो बंध जाए, अगर सामने से बोल ली तो तुम मर्दों की गैरत को आग लग जाती है, आग। मुझे यकीन नहीं हो रहा तेरी बातों पर। कमल छोटी है अभी। इतनी भी छोटी नहीं है कमल। अच्छा छोड़, ये बता तेरी कार का क्या बना? हाँ, बात तो हो गई बाबूजी से, बस अब देखते हैं जब जमीन बिकेगी तो। तू कहे तो मैं बात करूं डैडी जी से? किस बात पर? इसी बारे में। डैडी जी की बड़ी पहचान है इस मामले में, मिनटों में बिकवा देनी है तेरी जमीन। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
डैडी से बात मत कर। इन सब मामलों में डैडी को ना डाल तो अच्छा है। चल ठीक है, मैं तो तेरी मदद करने के बारे में सोच रही थी। चल ठीक है, सो जाते हैं अब। जसबीर, नींद नहीं आ रही? नहीं यार, नीचे तो बड़ा बोल रहा था मम्मी डैडी को कि बहुत नींद आ रही है। अब आ रही थी, अब नहीं आ रही। यार निहाल, यार तेरे को नहीं लगता कि बहुत बसोड़ी पड़ गई? तो कमल से मिलने गया था ना? हाँ यार, उसी ने ही बुलाया था मुझे। उसने क्यों? सॉरी बोलने के लिए। सॉरी? वो बताया था ना तेरे को, उस दिन पम्मी की दुकान पर मेरे को कमल मिली थी। तो उस दिन थोड़ा सा औखा होके बोल रही थी, तो उसी के लिए सॉरी फील कर रही थी। अच्छा बेटा, फिर क्या? मैंने बोला कॉफी पिलानी पड़ेगी। तो बोली मैं चंडीगढ़ तो आ नहीं सकती। इसीलिए तू कहा था मुरुंडा खरड़ कॉफी पीने। हाँ, मत मारी गई तेरी जसवीर। तेरा तो जो हुआ सो हुआ। जरा सोच उस लड़की का क्या हुआ होगा। उसकी तो इज्जत उतर गई ना यार, घर वालों और गांव वालों के सामने। पता नहीं किस किस को सफाइयां देती फिर रही होगी। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बहुत परेशानी होगी उसे, बहुत दिक्कत में होगी वो। तो कॉल करके पूछ लेना। अभी? हाँ। अबे नहीं यार, अभी नहीं, कल सुबह करूंगा। अच्छा चल ठीक है, सो जा। ऐसे क्या देख रही है? सोच रही हूँ कुछ पूछूं तेरे से। तो पूछ। अगर मैंने पूछा ना तो फिर तूने भड़क जाना है। यही ना कि जसबीर मेरे कॉलेज में क्या कर रहा था। ये सारा रायता ना तेरा ही फैलाया हुआ है। मेरा? मैंने क्या किया? तूने नहीं बोला था उसको फोन करके सॉरी बोल दे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। उसको कॉलेज में बुला के उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के सैर करने के लिए भी मैंने ही कहा होगा। मैंने तो उसको सिर्फ सॉरी बोलने के लिए फोन किया था। वो कहता तेरी सॉरी तभी कबूल होनी है अगर मेरे साथ कॉफी पिएगी तो। और तूने बुला लिया? हाँ, तो इनकार कर देती उसे। अच्छा, तुझे कब से कॉफी पसंद आने लगी? तुझे तो बड़ी कड़वी लगती थी कॉफी। पीनी नहीं, पिलानी थी। हाँ, उसको अकेले को ही पीनी होगी ना कॉफी तो। या फिर एक ही कप में पी दोनों ने? हाँ, एक ही कप में पी दोनों ने। अब खुश? तभी तो उस पर जहर चढ़ गया नागन का। मोटरसाइकिल तो संभली ही नहीं। एक तरफ जहर की खुमारी और उस पर पीछे नागन की सवारी। ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? अगर सब कुछ सुन ही लिया है तो फिर मैंने क्या बताना है? और तू क्या कर रही थी वकील साहब के मुंडे के साथ? और वो यहाँ क्या लेने आया था? इसको पता है सब, इसी से पूछ लो। वो हमारी एक जमीन का टुकड़ा है ना हाईवे के पास, उसे बेचने की सोच रहा है। पुत्र, ये जमीन बेचकर कार खरीदने वाली बात मुझे समझ में नहीं है। लड़की का मामला है। पूरे गांव को बात पता चल गई कि किसी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के घूम रही है। अगर कल को रिश्ता ढूंढने जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा।